लेकिन आपने बताया कि थोड़ा सा पिछड़ापन हमारे एरिया में है और हरियाणा की ज़मीन ये उत्तर प्रदेश का निकटतम गांव माना जाता है। तो समस्याएं तो आई हैं, लेकिन फिर भी सभी आपकी उपलब्धियां क्या रही? किलोमीटर से दूरी ही कॉलेज है। यहाँ पर कोई भी क्षेत्र में इंटर कॉलेज नहीं है। ये हमने बहुत प्रयास से इंटर की मान्यता दिलवाई। इससे बच्चों को बहुत ही लाभ हुआ। ज़्यादातर लड़कियाँ पढ़ाई नहीं जाती थी, अब ये गाँव में ही शिक्षा ग्रहण कर। नमस्कार मित्रों, मैं इस समय टाबर गांव में खड़ा हूं। आपको जानकारी दे दूं, ये टाबर गांव जो है जनपद सहारनपुर का अंतिम गांव है और यहां से यमुना नदी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस क्षेत्र में ये डीएवी इंटर कॉलेज, दयानंद आर्यन वैदिक इंटर कॉलेज जो लगभग 25 साल से चल रहा है और यहाँ के संस्थापक श्री हमारे गुरुजी शेरपाल जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलख जगाई और इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, जो पहले दूर दराज इलाकों में जाकर पढ़ते थे। और यहाँ आसपास के गांव लतीफपुर, लद्देबास, आपका रेतगढ़, लतीफपुर, मंदौर और भी अन्य गांव, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गांव के बच्चे यहाँ पर आते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। पहले 8वीं की मान्यता हुई, उसके बाद 10वीं तक मान्यता ली इन्होंने, उसके बाद फिर 12वीं आर्ट साइड की मान्यता ली और अब वर्तमान में हाल ही में इनके यहाँ साइंस साइड की मान्यता हुई है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों स्ट्रीम्स में यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं और इस क्षेत्र के बच्चे इस विद्यालय का पूरा लाभ लेते हैं। हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जोनी आर्य जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, वो विद्यालय के बारे में आपको और जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय पत्रकार महोदय जी को नमस्ते करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया है। हमारा जो विद्यालय है 25 सालों से अनवरत रूप से शिक्षा की जगत में एक नई मिसाल जलाते हुए दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। और जैसे कि आपने बताया है अभी कि अब की बार हमें पीसीएम ग्रुप की मान्यता प्राप्त हुई है सरकार से, बहुत हर्ष का विषय है और ये सब परमात्मा की कृपा है। जैसे ग्रामीण अंचल में स्कूल है और जिला मुख्यालय से और तहसील मुख्यालय से काफ़ी दूर है, तो क्या कुछ समस्याएं भी आती हैं? सर, आप तो जानते ही हैं, समस्याएं तो आती हैं जीवन में, बिना समस्याओं के काम होता ही नहीं है। लेकिन आपने बताया कि थोड़ा सा पिछड़ापन हमारे एरिया में है और हरियाणा की ज़मीन ये उत्तर प्रदेश का निकटतम गांव माना जाता है। तो समस्याएं तो आई हैं, लेकिन फिर भी सभी आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं पिछले 25 सालों में? उपलब्धियाँ ही रही हैं कि सर, जैसे हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं श्री शेरपाल जी, उन्होंने बहुत मेहनत की और 2004 कक्षा 8 की मान्यता बेसिक शिक्षा की मान्यता प्राप्त हुई। 2013 में 2013 में हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई थी। 2015 में माध्यमिक वर्ग इंटरमीडिएट की मान्यता प्राप्त हुई और अब की बार माध्यम की कृपा से 2000 माध्यमिक यानी आर्ट साइड में अभी मुझे आपके एक अध्यापक बता रहे थे कि इस बार होम साइंस की भी आपको मान्यता हुई है। हाँ सर, बिल्कुल, ये डेफिनेट है। ये अब की बार होम साइंस के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, गांव की लड़कियां हैं, हमारे क्षेत्र के आसपास की लड़कियां हैं, इस विषय का हमारे क्षेत्र में मान्यता का अभाव है। तो हमने सोचा था कि अब की बार इस विषय को भी ऐड करते हुए तो गृह विज्ञान की मान्यता का भी सरकार से। क्या आपके विद्यार्थियों से हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आप बात कर सकते हैं। आइए क्लास में चलते हैं और कुछ बच्चों से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, नाम बताइए आपका? कृष्णा। हमारे साथ कृष्णा है जो इसी स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी कृष्णा, आपका 10th क्लास में कैसा परफॉर्मेंस रहा था? 90%। देखो 90% मार्क्स लाकर इन्होंने अपने विद्यालय का
अपने घर परिवार का और इस पूरे क्षेत्र का और साथ ही साथ हमारे जो गुरुजन हैं उनका नाम रोशन किया। आगे भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? विद्यालय प्रशासन, विद्यालय अनुशासन और विद्यालय के टीचर्स, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अध्यापक अच्छा है, हमें सहायता प्रदान करते हैं और आगे उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें प्रेरणा देती है अच्छी आगे कैसे हमें तरक्की करनी है। क्या आपको इस बात की खुशी है कि पहले साइंस साइड की पढ़ाई के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था और आप अपने ही गांव में पढ़ रहे हैं? जी, खुशी है इस बात की। अगली बार 2025 में हमारी डेविड कॉलेज को साइंस साइड की मान्यता मिली, तो ये पहले हमें नगर जाना पड़ता था। जी, क्या नाम है आपका? राघव चौहान, आपके 10th क्लास में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा था? निकट भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं, साइंस साइड फिलहाल PCM से पढ़ाई कर रहे हैं बारे में और भविष्य में फिर ये बीटेक करके इंजीनियर बनना चाहते हैं और अपने घर परिवार और देश की सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, नाम बताइए बेटा आपका। महिमा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो महिमा? 12th। क्या सब्जेक्ट है आपके पास? PCM। आपने PCM ही क्यों चुना? क्या करना चाहते थे PCM के लिए? चलो अच्छा ये बताइए कि आपका जो स्कूल है, यहाँ का स्कूल प्रशासन, आपके टीचर्स सब कैसे हैं? हमारे टीचर के लिए उन्हें बताया कि क्या एक गुड़िया और हमारे साथ पीछे है, आपका नाम बताइए। ज्योति। हाँ, क्या सब्जेक्ट है ज्योति आपके पास? PCB बायो। आपने बायो सब्जेक्ट क्यों चुना? देखो कितनी अच्छी बात गुड़िया ने बताई, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है। और वास्तव में ये हमारे साथ हैं DAV इंटर कॉलेज के संस्थापक, जिन्होंने 25 साल पूर्व इस संस्था को खड़ा किया, इस नन्हे से पौधे को लगाया जो आज वट वृक्ष बनकर शिक्षा का उजियारा फैला रहा है। श्री शेरपाल जी, बोलो जी। हमने इस तरह मेहनत स्पेशल हाँ जी, हमने 25 साल से बहुत मेहनत की, परमात्मा की बहुत अच्छी कृपा रही कि हमारे साथी भी हमें बहुत अच्छी मिले। ये सभी के प्रयासों से आज हम इस कॉलेज को इतनी ऊंचाई तक ले चुके हैं। जैसे अभी आपको इंटर साइंस साइड की मान्यता मिली है, तो आपको इसमें कितना प्रयास करना पड़ा? इसमें 2-3 साल बहुत प्रयास करना पड़ा जी, वो सभी नियम पूरे करने के बाद ही हमें ये मान्यता प्राप्त हुई। तो पैसा भी बहुत हमारा खर्च हुआ। क्या क्षेत्र वासियों की डिमांड थी कि यहाँ पर साइंस साइड की मान्यता लाई जाए? क्योंकि मैंने जैसे अभी देखा छोटे बच्चे, लड़कियाँ जिन्हें बहुत दूर जाकर पढ़ना पड़ता था, वो आज यहाँ पर आपके माध्यम से शिक्षा साइंस साइड, चाहे वो बायो हो या फिर वो मैथमेटिक्स हो, उसकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्षेत्र की डिमांड थी? यहाँ पर 7-8 किलोमीटर से दूरी ही कॉलेज है। यहाँ पर कोई भी क्षेत्र में इंटर कॉलेज नहीं है। ये हमने बहुत प्रयास से इंटर की मान्यता दिलवाई, इससे बच्चों को बहुत ही लाभ हुआ। ज़्यादातर लड़कियाँ पढ़ाई नहीं जाती थी, अभी गाँव में ही शिक्षा ग्रहण कर। बिल्कुल सही कहा हमारे प्रबंधक महोदय ने कि 7 से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था लड़कियों को और फिर शिक्षा ग्रहण करती थी। और आप देख सकते हैं इस ग्रामीण अंचल में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जनपद सहारनपुर का ये लास्ट गांव है और यहाँ से जमुना लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा फोकस इधर करें। उन्होंने हर कमरे में CCTV कैमरा लगाया हुआ है और यहीं से बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं। वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक इस तरह के गांव में आपके 8, 10, 12 और 12th में साइंस साइड, और मैं भविष्य में कामना करता हूं कि यहाँ पे कॉमर्स की भी आपको मान्यता मिले और आप बहुत फले फूले
और इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। कैमरामैन अपने श्री संदीप सैनी जी के साथ मैं राजन शर्मा दाहो। आर्ट्स साइंस गृह विज्ञान में मान्यता मिलने के बाद यहाँ पर लैब्स और साइंस की मान्यता मिलने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी लैब्स बनाई गई हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा एक बार इस पर फोकस करें। ये देखिए होम साइंस लैब, यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री लैब, ये केमिस्ट्री लैब है, और इधर बायोलॉजी लैब। और भी आपको व्यवस्था दिखाएंगे बच्चों की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर अग्नि सामक यंत्र भी लगाए गए हैं, यदि कोई दुर्घटना होती है रहे हैं उन्हें दिखाया जा सके। क्या नाम है बेटा आपका? आप क्या कर रहे हो? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th क्लास में। वेरी गुड। देखिए बच्चे किस तरह कंप्यूटर सीख रहे हैं, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो कंप्यूटर का ही युग है। और इस ग्रामीण अंचल में भी ये डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी इंटर कॉलेज इस प्रकार से बच्चों को हर तरह